आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन का डिफिनीशन, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला और इसके फार्मूले का डेरिवेशन। ठीक है, बहुत ही इजी वे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मैग्नीफिकेशन इन मिरर। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इन मिरर। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन होता है, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ठीक है, यहाँ पर एच आई जो है हाइट ऑफ इमेज है और एच ओ जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, इसके फार्मूले को हम थोड़ा सा फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पर हम बेटा एक हाइट सपोज कर लेते हैं h1 जिसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, और दूसरी हाइट सपोज कर लेते हैं h2 जिसका वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर h2 जो है h1 से कितना ग्रेटर है, तो आप कहोगे h2 h1 का 2 टाइम्स ग्रेटर है, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 2 टाइम्स जो वैल्यू हमको मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कैसे आई, तो इसके लिए बेटा हम h2 को h1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, तो h2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2h1, मतलब h2 हाइट जो है h1 का 2 टाइम्स है। ठीक है, और इसी वे में हम मैग्नीफिकेशन भी फील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एच आई जो है हाइट ऑफ इमेज है, एच ओ जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितना ग्रेटर है या कितना स्मॉलर है या सेम साइज है दोनों। ठीक है, तो इसका इंफॉर्मेशन हम m के वैल्यू से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के कैलकुलेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस एग्जांपल के हेल्प से फील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा मैग्नीफिकेशन कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन करेंगे, मैग्नीफिकेशन के फार्मूले को डेरिवेट करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए डेरिवेट करेंगे, फिर इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसी सीक्वेंस में हम डेरिवेट करेंगे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे मैग्नीफिकेशन डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर स्मॉल एपर्चर का सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। ठीक है, इसका हम सपोज कर लिए F, और ये सपोज कर लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज कर लिए ये कोई लीनियर ऑब्जेक्ट AB कोई लीनियर ऑब्जेक्ट, इसके फ्रंट में C के पहले हम रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमको मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये सपोज कर लेते हैं पहली रे ऑफ लाइट है जो कि F के थ्रू पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पास हो गई। दूसरी रे ऑफ लाइट बेटा हम सपोज कर लेते हैं पोल पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये I इज इक्वल टू R एंगल पर पास हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये I हो गया और ये R हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, तीसरी रे ऑफ लाइट हम सपोज कर लेते हैं कि C के थ्रू ये इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो C के थ्रू कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो उसी पाथ में रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये हो गया इमेज का फॉर्मेशन, और इमेज हम यहाँ पर सपोज कर लिए A', B'। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमको फाइंड आउट करना है मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का हमारा फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ठीक है, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज A', B' है। ठीक है, चलिए इसको हम A', B' सपोज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट है AB, ये हो गया AB। ठीक है, तो हमको वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो A', B' अपॉन AB की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम दो ट्राइंगल ABP और A', B', दो ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ABP, A', B'। ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ABP एंड A', B'। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा ये एंगल सेम। ठीक है, और ये 90, तो दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये हो जाएगा A', B' अपॉन AB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेस का रेशियो B'P अपॉन B। ठीक है, तो B'P ये यहाँ पर बेटा क्या है, ये इमेज है। ठीक है, तो इसको हम पोल से जो मेजरमेंट करते हैं इसको बोलते हैं, या जो डिस्टेंस होती है पोल से इसकी इमेज की, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ठीक है,
और ऑब्जेक्ट की जो पोल से डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से और इसको स्मॉल वी से, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन रूल लगाएं तो इस इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं उसका साइन लेते हैं नेगेटिव, तो ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया बी डैश पी मतलब इमेज डिस्टेंस और बी पी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया माइनस यू, दोनों कैंसिल हो गए नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ से आ गया वी बाई यू, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल गई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है। तो अगर हम ए डैश बी डैश इसको हाइट ऑफ इमेज सपोज कर लें, ये इमेज है तो इसको हम डिनोट कर दिए एच आई से, और ए बी इसको हम सपोज कर लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, तो ये हो गया वी बाई यू, ठीक है। अब बेटा अगर यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई करें तो साइन कन्वेंशन रूल क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जो हाइट होती है उसका साइन होता है नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जो हाइट होती है उसका साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज ये हो गई नेगेटिव और ये हो गई पॉजिटिव। तो यहाँ से m का जो आपका फार्मूला आ गया, अगर इसमें हम इसकी वैल्यू रख दें तो m इज इक्वल टू हो गया माइनस एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है। इस माइनस को आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं मैग्निफिकेशन का फार्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा सेम रूल होगा और सेम मेथड होगा, बहुत ही इजी मेथड होगा, और ये आपका जो रिजल्ट आएगा कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में भी सेम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर सपोज कर लिए, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। चलिए यहाँ पर हम कोई ए बी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। इसके फ्रंट में ये इसका हम एफ सपोज कर लेते हैं और ये इसका हम सी सपोज कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पहली रे ऑफ लाइट सपोज कर लेते हैं, यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ डाइवर्स हो गई, ठीक है, ठीक है। ये डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो ये इसको अगर हम पीछे करें तो ये एफ से आती हुई अपीयर होगी ये वाली रे ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट हम पोल पर सपोज कर लेते हैं इंसिडेंट हुई, और आई इज इक्वल टू आर पर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अगर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा ए डैश बी डैश इरेक्ट इमेज, ठीक है। तीसरी रे ऑफ लाइट अगर हम सपोज कर लें सी के अलोंग, ये सी के अलोंग इंसिडेंट हो रही रे ऑफ लाइट, तो इसी पर रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ऐसे डॉटेड से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमको फिर से वही कैलकुलेट करना है, तो m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, ठीक है। एच आई हाइट ऑफ इमेज, चलिए ए डैश बी डैश सपोज कर लेते हैं, ए डैश बी डैश, और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल देखेंगे ए बी पी, दूसरा ट्राइंगल देखेंगे ए डैश बी डैश पी, ठीक है। ये एंगल सेम होगा, ठीक है, और ये एंगल सेम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये एंगल भी सेम हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल दोनों 90 हैं, ये भी सेम है, तो तीसरा बचा हुआ एंगल जो है ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे काउंटेड। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों का परपेंडिकुलर मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी, बेस हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा और ये बी पी हो जाएगा, ठीक है, इसका बेस इस ट्राइंगल का, इन दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बी डैश पी का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, ये होगा इमेज डिस्टेंस और बी पी ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो बी डैश पी का वैल्यू हो गया v, चलिए इसको v सपोज कर लिए, इसको u, तो यहाँ पर ये हो गया v और ये हो गया u। देखो u साइन कन्वेंशन से नेगेटिव हो जाएगा, ये इसके अगेंस्ट, और v तो सेम है तो v पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया माइनस v बाई यू, और इसको हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे m हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बेटा हो गया आपका मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हम देख रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन का सेम फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।